Hello students, in this video we are going to discuss about the 4 pillars of human development. तो 4 pillars कौन कौन से बच्चों? पहला है इक्विटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है प्रोडक्टिविटी और चौथा है एम्पावरमेंट। तो पहला डिस्कस करते हैं सबसे पहले इक्विटी। ठीक है, सॉरी। तो इक्विटी का क्या मतलब होता है बच्चों? इक्विटी का मतलब होता है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीवन, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर अवेलेबल हैं, तो अवसर तक जो पहुंच है, एक्सेस, कोई भी चीज़, अवसर कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ खेलने का हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन पाने का हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल जाने का हो सकता है, इलाज कराने का हो सकता है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, वहाँ तक पहुँच जो है वो इक्वल होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा सा इसको एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पिक्चर होगा बच्चों यहाँ पे स्लाइड पे, तो उसमें 3 कंडीशन बने हुए हैं। ठीक है, एक पहला है इक्वालिटी का, दूसरा है जो हमारा वो है इक्विटी का, और तीसरा जो है वो है रियलिटी में क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इक्विटी, हम पिलर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स क्या होते हैं? पिलर्स वो होते हैं जिसपे कोई चीज़ खड़ी रहती है ना। बिल्डिंग्स हैं तो पिलर्स पे, जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं तो मजबूत बनता है ना, तो उसी तरीके से, या फ्लाईओवर हैं तो उसके पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो उसका एक पिलर है इक्विटी। अगर ये नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा किसी कंट्री का, किसी भी एरिया का। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या किसी भी एरिया के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें इक्विटी का होना वहाँ पर आवश्यक है। या ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाना है हमें, तो हमें इक्विटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन जो है बच्चों, उस फोटोग्राफ पे देखिए थोड़ा। ठीक है, पहले में 3, सब में वही है। ठीक है, 3 पर्सन्स हैं, एक की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे की हाइट उससे कम है, और तीसरे की हाइट जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इक्वालिटी में हम क्या कर रहे हैं? हम इनके हाइट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हम सबको, ठीक है, ये तीनों जो पर्सन हैं, तीनों को हम एक एक स्टूल दे रहे हैं खड़े होने के लिए, कि आप उस पर खड़े होकर जो है अच्छे से मैच देखिए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको स्टूल देने से वो, उसकी हाइट और ज़्यादा हो जा रही है और वो काफ़ी अच्छे से मैच देख पा रहा है। और ये दूसरा पर्सन जो है, उसको हमने ये स्टूल दिया, उसको भी एक स्टूल दिया सेम हाइट का। ठीक है, उसका बस सिर जो है वो दीवार से बाहर निकल पाया है और वो मैच देख पा रहा है बस किसी तरीके से। और ये तीसरा, उसको भी हमने स्टूल दिया, लेकिन उसकी हाइट ऑलरेडी बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से वो अभी भी, उसका जो सिर है वो दीवार से बाहर नहीं निकल पाया है और वो मैच अभी भी देख ही नहीं पा रहा, वो बस खड़ा है। ठीक है, उदास है। दूसरा कंडीशन है हमारा इक्विटी का। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इक्विटी का मतलब क्या है बच्चों? देखिए इसमें क्या किया है हमने, फर्स्ट पर्सन को कोई स्टूल नहीं दिया, सेकेंड वाला जो पर्सन है उसको हमने एक स्टूल दिया। ठीक है, और तीसरा जो सबसे, जिसकी हाइट सबसे कम है, उसको हमने 2 स्टूल दिया। मतलब ये, और देखिए अब क्या है, तीनों मैच देख पा रहे हैं ना, तीनों देखिए एक लेवल पे हैं लगभग। अब तीनों की हाइट है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसका भी सिर दीवार से बाहर है, छोटे वाले का भी, और ये जो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और ठीक है, उसकी भी सिर जो है वो दीवार से बाहर है, और तीनों मैच देख पा रहे हैं ना। तीनों का लेवल देखिए लगभग सेम पे आ गया है ना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी का क्या मतलब है बच्चों, कि जिसको नीड हो जितनी, उतना सपोर्ट कर तीनों को सेम लेवल पे लाना। देखिए यहाँ पे अब सेम लेवल पे आ गए और तीनों मैच देख पा रहे हैं। तो ये मैच देखने की इक्वल अपॉर्चुनिटी तीनों को है, लेकिन इक्वालिटी में ये नहीं हुआ। इक्वालिटी में क्या, हमने एक एक जो स्टूल दे दिया तीनों को एक ही हाइट का, तो उससे बात नहीं बनेगी, इसको ज़्यादा देना पड़ेगा जिसकी हाइट कम है। इसलिए देखिए यहाँ पर हमने 2 स्टूल दिया इक्विटी वाले केस में। ठीक है, तो अब ये बेचारा भी खुश हो गया, देखिए है ना, अपना हैंड रेज करके जो है ये अपना खुशी जो है वो व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है इक्विटी का मतलब बच्चों। ठीक है, लेकिन रियलिटी, तीसरा जो केस है वो बच्चों रियलिटी में क्या होता है, ये कि किसी के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, ये देखिए
इसने इतने स्टूल लगा लिए हैं और किसी के पास बस एक है और इसके पास तो है ही नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है और जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी हाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है फर्स्ट वाले की, उसने देखिए इतने सारे स्टूल लगा रखे हैं। ठीक है, तो रियलिटी में कुछ इस तरह का इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इक्विटी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाए उस एरिया में, उस कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है सस्टेनेबिलिटी। तो देखते हैं सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है। आपने देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, क्लास 8 से ही बात हो रही है इसकी आजकल, ऐसे भी न्यूज़ में रहता है, कई तरह के पोस्टर्स आप बनाते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी चीजें मिल रही हैं लोगों को, वो मिलती रहे आने वाले जनरेशन्स को भी, है ना। सो ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी हम रिसोर्स यूज करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हम अवेल करते हैं, वो सारी चीजें आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे बाद जो आएगा, उन लोगों को भी वो चीजें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम ही सारी चीजें खत्म कर दें। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। डायग्राम से कैसे समझते हैं, देखिए अपॉर्चुनिटीज, तो ठीक है, किसी समय इतनी अपॉर्चुनिटीज थी और कुछ सालों बाद, सपोज करिए ये टाइम है 100 ईयर्स ले लीजिए आप, 100 ईयर्स के बाद भी देखिए अपॉर्चुनिटीज का साइज इतना ही है जितना यहाँ पे था। ठीक है, तो दोनों की साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। इसका मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज 100 ईयर्स पहले थी अवेलेबल, वही आज भी हैं। तो इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं बच्चों, ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं अपॉर्चुनिटीज ये। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज वाला जो बॉक्स है, ये सिलेंडर, ये देखिए छोटा हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। ये छोटा होना, इसका साइज का छोटा होना क्या बता रहा है, कम हो जाना। तो अपॉर्चुनिटीज जो है 100 ईयर्स टाइम के साथ वो कम हो गई। इसका मतलब दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरह का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइप, है ना, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी जिस तरह से भी रिसोर्स को हम यूज करते हैं, वो ऐसा रिसोर्स यूज करें हम कि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को कम ना करे। ठीक है, वो सेम लेवल आसपास बना कर रखे। ठीक है, तो पहला जो ये डायग्राम है वो सस्टेनेबल अप्रोच को जो है वो बताता है। ठीक है, तो ये हो गया सस्टेनेबिलिटी का मतलब। तीसरा जो है वो प्रोडक्टिविटी। तो देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पर हम बेसिकली रेफर कर रहे हैं कौन सी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी नहीं, रेफर्स टू ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये ह्यूमन के प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, और वो किस कंटेक्स्ट में, देखते हैं प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है यहाँ पे। इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ लेबर और अ वर्कर कैन प्रोड्यूस इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, कि एक घंटे में या एक दिन में एक वर्कर या लेबर कितना काम कर सकता है। ठीक है, उसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगी, अगर उसके नॉलेज को हम बढ़ा दें, या अगर वो हेल्दी हो। ठीक है, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति जो है बच्चों, वो कम काम करेगा ना जो स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, और जो व्यक्ति ऑलरेडी ट्रेंड हो, सपोज करिए कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे हमने दे दिया कि तुम जो है 4 पेज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखो। ठीक है, और उसको हमने बताया नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, उसने सीखा है पेज पे लिखने के लिए, पेंसिल से, पेन से लिखने के लिए, और उसको हमने बिठा दिया एक लैपटॉप पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लो, है ना, और उस पर लिखो। उसको टाइपिंग आती नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पता नहीं कि क्या होता है, उसमें कैसे लिखे वो, तो उसको ट्रेनिंग हमने दी नहीं। तो और एक बंदा जो है जिसको हमने सब कुछ बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, लैपटॉप में कैसे लिखना होता है, टाइपिंग कैसे करनी होती है, वो जो है 5 मिनट में जो है वो लिख के बैठ गया। 5 मिनट या चलिए 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट में जो है वो 3 पेज लिख के बैठ गया। ठीक है, जो भी हमने टॉपिक दिया। और दूसरा वाला जो है वो बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या करूं, कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैसे खोलूं, कैसे टाइप करूं। ठीक है, तो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग देना, नॉलेज देकर हम प्रोडक्टिविटी को इनहैंस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी को कैसे वो करते, मेजर करते हैं, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, मैन आवर्स अगर हम लेंगे, मतलब कितने घंटे उसने काम किया, तो पर आवर का आउटपुट देगा, प्रोडक्टिविटी देगा, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से डिवाइड करेंगे तो ये देगा टोटल आउटपुट
मतलब आउटपुट पर वर्कर कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। देखिए ये क्या है, एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है बच्चों, है ना। यहाँ पे कोई ट्रेनर आए हैं, ये इनको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा काम करेंगे, ये तो सिंपल सी बात है ना। आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे घर पर बैठकर, है ना। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप ज़्यादा खेल भी सकते हैं अगर कुछ खेलना है ना। और आप हेल्दी रहेंगे तभी आप खाना भी ज़्यादा खा सकते हैं ना। तो किसी भी मामले में किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है, कंटेक्स्ट में आप हेल्दी हैं तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप ट्रेंड हो, आपको नॉलेज हो कुछ करने की, तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। जैसे कंप्यूटर की आपको जानकारी है तो आप कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब ये हैंड से अगर आप काम करेंगे किसी चीज़ को, है ना, डिगिंग करनी है लैंड की, जैसे यहाँ पे ये देखिए, तो हाथ से करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको ये जेसीबी, है ना, अर्थ मूविंग जो ये कुछ मशीन होती हैं, ये अगर आपको चलाना आता है तो ये काम मिनटों में हो जाएगा। उसी तरीके से ये देखिए, अगर ईंट को ढोना हो, ठीक है, कैरी करना हो, तो है ना, सिर पे इस तरह से ले जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको इस तरह की, है ना, ये जुगारू गाड़ी है जो भी है, ये है ना, छोटा सा ट्रैक्टर है, सॉरी छोटा वाला, ठीक है, अगर ये चलाना आता है तो आप ये जल्दी कर लेंगे। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चलाना आता है तो देखिए एक ही बार में इतनी ईंटें आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों, यहाँ पे स्किल, इसको ड्राइविंग स्किल आपको आती है, तो इससे क्या हो गया कि प्रोडक्टिविटी, है ना, कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। सिंपल सा इसका मतलब, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, कम समय में ज़्यादा काम करना, है ना, ये मतलब। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये देखिए, ये हमारे महोदय हैं जो कि थोड़े नहीं, थोड़े थके हुए लग रहे हैं, थोड़े बीमार लग रहे हैं, तो ये सोए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए काम तो होगा नहीं। और ये जो है देखिए काफ़ी स्वस्थ लग रहे हैं, काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं, और ठीक है, ये देखिए हाथ में बुक भी है, मतलब ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हेल्दी होना भी ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी काम की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी के बारे में। थोड़ा सा और ये एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसे विदाउट ट्रेनिंग इन वीडियो प्रोडक्शन, सपोज करिए आजकल हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग में उतने तो ट्रेंड है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट इस ट्रेनिंग के लेबर प्रोडक्टिव क्या होगा, मैं 5 वीडियो बना रहा हूँ कितने में, 5 आवर्स में, है ना, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, 1 वीडियो पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग में काफ़ी ट्रेनिंग है, मैं लेके आया हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 15 वीडियो बना सकता हूँ 5 आवर्स में, तो मेरी प्रोडक्टिविटी देखिए बढ़ गई, 3 वीडियो पर आवर हो गई। क्यों, क्योंकि मुझे अभी आता नहीं है, तो इधर उधर से देखना पड़ता है, कई बार गलती हो जाती है एडिटिंग करने में। और अगर वही कोई अगर ट्रेंड व्यक्ति है जिसको सब कुछ ये आता है, तो वो काफ़ी समय बचाएगा, है ना, और उसी 5 आवर्स में 15 वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो उसका पर आवर जो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 3 वीडियो, और हमारी अभी क्या है, 1 वीडियो पर आवर। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो चौथा है पिलर हमारा क्या है, वो है एम्पावरमेंट। ठीक है, तो एम्पावरमेंट देखिए, इसमें जो है ना पावर है, देखिए यहाँ पे है ना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बीच में, है ना, एम्पावरमेंट में देखिए पावर वर्ड छुपा हुआ है। ठीक है, तो एम्पावरमेंट का जो सिंपल सा मतलब होता है ना बच्चों, अगर हम बहुत ही सिंपली बात करें कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इट्स द पावर टू मेक चॉइसेस या फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, तो ये फ्रीडम, ये पावर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाता है, और लेकिन ये चीज़ आप में डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का ये चौथा पिलर क्यों है, इसी कारण से। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, चॉइसेस को बढ़ाना, है ना, एनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस, तो ये वही है, एम्पावरमेंट आपके चॉइसेस को बढ़ाता है। जब तक आप एम्पावर्ड नहीं होंगे आप चॉइस नहीं कर पाएंगे, अपने चॉइसेस को नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चॉइसेस कहाँ से आती हैं, सच पावर्स कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम्स एंड कैपेबिलिटी। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, आपके पास फ्रीडम ज़्यादा होगी, तभी आप चॉइसेस डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज ला सकती है लोगों को एम्पावर करने के लिए। जैसे देखिए, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है कि गर्ल चाइल्ड को बचाना भी है, प्रोटेक्ट भी करना है और उनको पढ़ाना भी है, ठीक है। तो ये एक गुड एग्जाम्पल है, इट्स अबाउट एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड, ठीक है, एम्पावरिंग फीमेल्स, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी, ये हमने ऑलरेडी बात की है, ठीक है, मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कि चॉइस का क्या मतलब होता है। और ये एक्सरसाइज भी आपने किया था, ये होमवर्क के रूप में मैंने दिया था आपको, ठीक है, आप दोबारा यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एम्पावरमेंट का, ठीक है, कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने का कि उन्हें क्या करना है, करियर बनाना है, शादी करनी है या कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो एक इलिटरेट लड़की होगी, ठीक है, उसके पास उतने ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। घर वाले उनके लिए डिसाइड करेंगे, मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, हाँ ठीक है अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, ठीक है अब शादी कर देते हैं, जाओ जहाँ जाना है, ठीक है। मतलब इस तरह की दूसरे आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। जब आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप खुद डिसीजन लेते हैं, आप उनको रोक भी पाएंगे, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना है, ठीक है, मुझे अभी अपना करियर बनाना है। तो क्या करता है एजुकेशन, आपको एम्पावर करता है, आपकी फ्रीडम्स को बढ़ाता है, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में बच्चों यहाँ पे ये बस एक एग्जांपल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये बुक में नया ऐड हुआ है और इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि हाउ डज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनहेंसेस द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, सॉरी फीमेल, ठीक है, और विमेन इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर है भी डिस्कस विद योर पीयर्स हाउ इट विल लीड टू मोर मीनिंगफुल लाइफ फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मोर मीनिंगफुल लाइफ फॉर गर्ल्स का मतलब क्या है, एम्पावरमेंट ही है, ठीक है। आपकी लाइफ मोर मीनिंगफुल कैसे हो जाएगी, जब आपके पास ये कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी अपने लिए डिसाइड करने का कि आप जिंदगी में क्या करना चाहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल भी है इस स्लाइड पे, थोड़ी उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इलिटरेट गर्ल वो क्या करेगी, ये हाउसवाइफ बन गई हैं, ठीक है, या फिर मतलब ये मेड वाइफ, ठीक है, आप का काम कर सकती हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर का काम कर सकती हैं, ठीक है। और जो लिटरेट गर्ल हैं, ठीक है, वो डॉक्टर भी बन सकती हैं, ठीक है, टीचर बन सकती हैं, देखिए साइंटिस्ट बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, और ठीक है ये अब जो भी हो, कोई कॉर्पोरेट में कुछ है, बैंकर हैं, ठीक है, बैंकर बन सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लिटरेट गर्ल हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, देखिए ज़्यादा चॉइसेस हैं, ज़्यादा फ्रीडम है कुछ करने की इन कंपैरिजन टू इलिटरेट गर्ल्स। देखिए इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या और भी 2-3 होंगे नो डाउट, बट वो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन से बेहतर नहीं होंगे जो लिटरेट गर्ल के पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं एम्पावरमेंट। देखिए इनके पास चॉइस है कुछ भी बनने का, जो लिटरेट गर्ल है वो सोच सकती है कि मुझे क्या बनना है, ये डिसाइड कर सकती है, इसके पास चॉइस नहीं है। जो पढ़ी लिखी नहीं, ये जो विमेन है, जो पढ़ी लिखी विमेन है, इनके पास कोई ये अब यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन नहीं है, वो स्किल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं एम्पावरमेंट के बारे में, ठीक है। तो कुछ और है यहाँ पे एम्पावरमेंट, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो टारगेट ग्रुप फॉर एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट की ज़रूरत किस किस सेक्शन को है हमारे सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में एम्पावरमेंट की ज़रूरत किन किन लोगों को है, तो पुअर लोगों को है, ठीक है, विमेन को है, पुअर में सभी आ गए, ठीक है, जो भी पुअर है, ठीक है, उसमें ऑल द कास्ट, ऑल रिलीजन जितने भी हैं, ठीक है। विमेन देखिए बच्चों हमारी सोसाइटी में क्या है, जनरली इट्स कि मेल को जो है वो ज़्यादा फ्रीडम, थोड़ा ज़्यादा जो है पावर है उसके पास डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना है। और जो एक सोशल ग्रुप है हमारा, शेड्यूल कास्ट का ग्रुप है, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये, तो इनको भी हमें एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। और ये शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप है, ज़्यादातर डिफ़िकल्ट टेरेन में ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, हमें ऐसी पॉलिसीज़ लानी है जिससे कि इनके जो पावर ऑफ मेकिंग चॉइसेस हैं वो इंक्रीज हो, इनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो, इनकी फ्रीडम इंक्रीज हो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है, इसमें हमने चारों जो पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के उसको डिटेल में डिस्कस किया है।
ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे।